हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। अगस्त का महीना पे एंड हो चुका है, सितंबर आज से यहाँ पे शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बिटकॉइन में हमें बहुत बड़ा पंप डंप जैसी स्कीम देखने को मिली है। तो डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि आखिरकार सितंबर का महीना क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं बिटकॉइन से यहाँ पे लेकर, क्या न्यूज़ेस मार्केट के अंदर आ रही हैं और आपके लिए क्या क्या चीज़ें जानना जरूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए जरूरी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगस्त के बारे में। तो अगस्त में जो बिटकॉइन की क्लोजिंग हुई है वो -11% पे हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा बियरिश है। और अगर हम सितंबर मंथ की बात करें तो पिछले जो भी साल यहाँ पे गए हैं उनमें से मैक्सिमम ईयर्स में यहाँ पर हमें लॉसेस देखने को मिले। तो अगर आप सितंबर देखें तो -7, -13, सबसे बड़ा था -19 जो कि 2014 के अंदर आया था। हालांकि उस टाइम एक प्रॉपर बियर मार्केट था तो वहाँ पर आना स्वाभाविक सी बात थी। इस टाइम पे प्रॉपर बियर मार्केट नहीं है, ये बुल मार्केट की जो शुरुआत है। तो इस टाइम पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर का महीना प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग बेरिश हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा डंप एक्सपेक्ट तो नहीं है। पर ठीक है, चार्ट में हम परसेंटेज वाइज भी चीज़ों को यहाँ पे देख लेंगे। तो बिटकॉइन के अगर चार्ट के अंदर हम लोग आते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया था कि बिटकॉइन के अंदर क्या मोमेंटम बन सकता है। जैसे मैंने लास्ट जो हमने वीडियो करा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम बिटकॉइन के अंदर जो कैपेसिटी है जाने की वो इस हाई तक की होगी। अगर बिटकॉइन यहाँ पे जाता है, शॉर्ट टर्म में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप 29,900 के आसपास तक इस बाइंग अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन रिजेक्शन फेस करता है इन एनी केस तो बिटकॉइन के अंदर करेक्शन होगा। और ये करेक्शन जो फेज हम लोगों ने पहले से ड्रॉ कर रखा है, ये ही वो सिमिलर फेज है जिसके बारे में हम लोग बात यहाँ पे कर रहे थे। अगर हम लोग मंथली क्लोजिंग के हिसाब से बात करें बिटकॉइन के अंदर की मंथली क्लोजिंग के साथ अभी क्या यहाँ पे चल रहा है, तो आप ये क्लियर कट देख पाएंगे कि जो प्रीवियस जितनी भी कैंडल्स थी, अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रीवियस 4 कैंडल को इस बार की कैंडल की बॉडी जो है वो नीचे की तरफ क्लोज हुई है, बियरिशनेस रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट फॉर्म यहाँ पे रहा है। इसी के तौर पे अगर बात करी जाए तो ये मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, बट ये मंथ वही वाली बात है कि अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो इस कैंडल के हाफ ऑफ द बॉडी तक आ सकता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया 29,000 के आसपास। लेकिन इसके अंदर जो करेक्शंस है वो हमें देखने को मिल सकते हैं और सितंबर का महीना भी थोड़ा सा बियरिश रह सकता है। तो अगर आप मंथ एंड या क्लोजिंग्स के ऊपर भी चीज़ों को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। करंट सपोर्ट की बात करें तो 24,700 के आसपास का सपोर्ट है, 750 आप ले सकते हो, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अभी भी एक अच्छा सपोर्ट है। बिटकॉइन इसके ऊपर होल्ड करेगा तो आपको बाउंसेस देखने को मिलेंगे। बिटकॉइन इसको लूज करता है तो आपको प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ डिप्लीट होते हुए मिल सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, तो डोमिनेंस जो है लास्ट टाइम इसको ब्रेक कर चुकी थी, अभी अपने पैनल्स के ऊपर आ गई है। लेकिन अगर आप इसको वीकली वाइज देखने की कोशिश करेंगे डोमिनेंस को, तो कहीं ना कहीं अभी आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो वीक अभी पूरा क्लोज होने वाला है 3-4 दिन के अंदर, ये क्लोज अगर नेगेटिव होता है तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस भी आपको ड्रॉप होती हुई मिलेगी, जो अल्टकॉइन के लिए बेनिफिट जरूर है। लेकिन अल्टकॉइन भी इस टाइम पे ड्रॉप कर रहे हैं तो वहां पर भी कितना ज़्यादा मोमेंटम आएगा ये अभी हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा। एंड बिटकॉइन की अगर हम CME फ्यूचर के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियरली देख पाएंगे इन अ डेली टाइम फ्रेम। अगर हम लोग आते हैं तो CME चार्ट्स का ज़्यादातर यही कहा जाता है कि मेजोरिटी टाइम से फिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक CME गैप थी जो ऑलरेडी फिल हो चुकी है, जिसको मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर में कर देता हूँ तो आप ये चीज़ क्लियर देख पाओगे कि जो नियरेस्ट CME गैप थी वो फिल हो चुकी है। लेकिन जो मेजर CME गैप अभी यहाँ पे बची हुई है वो है इस पॉइंट पे नीचे वाली, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि माइट भी पॉसिबल है कि सितंबर का महीना हमें इस 20,000 से लेकर 21,000 के जोन के बीच में आता हुआ मिल सकता है। और अगर आप मेरे एनालिसिस भी देखोगे तो कहीं ना कहीं वो इसी के साथ रिजेंबल बहुत ज़्यादा कर रही है, जहाँ पे कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू मार्केट अगर देखें तो ये एक डिमांड एरिया भी है जहाँ पे कि प्राइसेस फॉल कर सकते हैं और इसी के साथ में जो मार्केट का मोमेंटम है वो भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये है पूरे के पूरे बिटकॉइन के फिलहाल में हाल जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप भी इसी तरह डिटेल के अंदर एनालिसिस को सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इस एनालिसिस को बना पा रहे हैं, कैसे हम इसको पहले से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप इनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के अंदर, जिसके लिए आपको जाना है cryptoval.graphic.com के ऊपर। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे पास 2 अलग अलग कोर्सेज हैं, जो एक है प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस कोर्स अगर आप एकदम एडवांस लेवल सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन टेक्निकल कोर्स अगर आप एक बिगनर हैं और इनिशियल वे में समझना चाहते हैं कि मार्केट कैसे वर्क करता है। हालांकि इन दोनों कोर्सेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो अभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। TARB10 आपको यूज करना होगा प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के लिए, और जो दूसरा वाला है प्राइस एक्शन, इसके लिए आप यूज कर सकते हो कूपन कोड RB10, जिससे कि आप 10% का डिस्काउंट गैदर कर सकते हैं दोनों ही कोर्सेज के ऊपर। और ये डिस्काउंट अब सिर्फ 2 दिन के और बाकी रह गया, यानी आज का मिला तो 3 दिन, तो 3 सितंबर इस संडे तक ये डिस्काउंट चलने वाला है। अभी तक अवेल नहीं किया है तो फटाफट जाए अवेल करें, आप भी सीखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और इसी तरीके से मार्केट को आप भी प्रेडिक्ट यहाँ पे कर सकते हैं।
इसी के साथ बात करें कि कुछ न्यूज़ेस भी हैं जो बिटकॉइन को इस तरह इफेक्ट डाल रही हैं, तो हाँ, सबसे पहले न्यूज़ यही निकल के आई है कि अमेरिका के अंदर जो एसईसी है उसने सारे की सारे ईटीएफ्स को यहाँ पे डिले कर दिया है। अगर आप ईटीएफ्स के बारे में सारी डिटेल्स को देखें तो जैसे ब्लैक रॉक, विजडम ट्री, इन्वेस्टर गैलेक्सी, वॉइस ओरिजिन, ये जितने भी आप कह सकते हैं कि जो आपके ईटीएफ्स के लिए अप्लाई करे गए थे वो सभी सभी यहाँ पर एसईसी ने डिले कर दिया। अब इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड तो दिया नहीं है, लेकिन हमारे पास जो स्पेसिफिक डेट्स है अगर उसके हिसाब से बात करें तो फर्स्ट डेडलाइन थी 9th मंथ की, जो ऑलरेडी यहाँ पे कैंसिल हो गई है। सेकंड अब जो डेडलाइन आएगी वो आएगी 10th मंथ की, तो यानी कि अगर हम बात करें तो सितंबर के बाद जो मंथ आएगा अक्टूबर, उसमें अगर उसमें भी डिले होते हैं देन जनवरी एंड देन मार्च इज द फाइनल डेट। और मुझे लगता है कि मार्च के आसपास तक ही ये सारे जो कह सकते हैं जो ईटीएफ्स हैं ये यहाँ पे अप्रूव हो पाएंगे। उससे पहले होना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि गैरी गैंसलर जो है वो वैसे ही अपनी सो कोल्ड उसमें रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्च के आसपास तक ही जो फाइनल डेडलाइन है उससे ये क्लियर हो पाएंगे। और ये दो डेडलाइंस को भी हमें देखना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है हमारे पास है डेट्स, हम देखते हैं। अगर इसके बीच में भी अप्रूव हो जाए तो पार्टी करना तो फिर यहाँ पे बन सकता है। अब ईटीएफ्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ईटीएफ आने के बाद क्या क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल में ईटीएफ थोड़े से इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पैसा क्रिप्टो मार्केट के अंदर फ्लड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे चल रही हैं। इसी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है जो कि यहाँ पे निकल के आया है। सबसे पहला एक डेटा निकल के आ रहा है रिसेशन को लेकर। आप सभी को पता होगा कि हमारे पास रिसेशन आता है, और रिसेशन में बिटकॉइन ने कैसा परफॉर्मेंस किया ये हमें नहीं पता, क्योंकि बिटकॉइन का जन्म 2008 में हुआ था, जब ऑलरेडी रिसेशन स्टार्ट हो चुका था। और उसके साथ अगर बात करें तो जो अभी हमने एक छोटू सा रिसेशन यहाँ पे देखा है वो देखा था कोविड के टाइम पे 2019-2020 के आसपास में, जहाँ पे कि बिटकॉइन ने वर्स्ट परफॉर्म किया था। ऑब्वियसली बात है अगर बाकी एसेट क्लास गिरेगी तो बिटकॉइन भी उसके साथ गिरेगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो आप ये रेड जोन्स देख सकते हो, ये सारे के सारे रिसेशन के इंडिकेशन है, यानी कि जब भी यहाँ से रिकवरी दोबारा आती है ऊपर की तरफ जो यूएसडी का स्प्रेड है वो कम होना स्टार्ट होता है तो हमें रिसेशन मिलता है। जैसे राइट के बाद अब थोड़ा प्राइस ऊपर आया यूएसडी का रिसेशन, और ये पिछला आप देख सकते हो 1975 से लगभग इस बार भी ऐसे ही होगा। जैसे ये रिकवरी स्टार्ट होती है, और ये रिकवरी कब स्टार्ट होगी, जब इंटरेस्ट रेट गिरना स्टार्ट होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो वो लिंकअप रहती हैं ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, उसके बाद हमें रिसेशन देखने को मिलेगा। वही 24 या 25 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिसेशन आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन के अंदर हो सकता है कि हमें एक मेजर टर्म उस टाइम पे भी देखने को मिले, जैसे कि हमें कोविड क्रैश के टाइम पे देखने को मिला था। हालांकि अमेरिका इसको जितने लंबे समय तक टालेगा उतना हमारा फायदा है, लेकिन फिर भी देखने की क्या चीज़ें होती है। तो इसको माइंड में डेफिनेटली रख के चलना कि रिसेशन हो सकता है। और अगर बिटकॉइन आउट परफॉर्म कर जाता है, गोल्ड और इनकी तरह एकदम सुपर सॉलिड भग जाता है, तो फिर तो आपकी चांदी है, क्योंकि रिसेशन प्रूफ जो करेंसी हम चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन उसको एज अ प्रूफ यहाँ पे कर सकता है। इसी के तौर पर बात करें तो कुछ एक्सचेंजेस हैं जिनके पास एक अच्छा खासा बिटकॉइन का वॉल्यूम हुआ करता था, पर आज की डेट में वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हुबोई, पॉलिनिक्स, कुकॉइन और इन सभी की बात करें तो इनके पास कुछ लैक्स ऑफ में बिटकॉइंस है, लेकिन आज की डेट में बात करें तो 20,000 बिटकॉइन से भी कम इनके एक्सचेंजेस पर रह गए। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंज से निकाल लिए गए, और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है वो अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या जो भी वॉलेट्स उनके पास वहाँ पे होल्ड करें, यानी कि जो बिटकॉइन की होल्डिंग्स है वो बड़ी है। एक्सचेंजेस पे एक्चुअल में बिटकॉइंस है नहीं, तो जब इसकी हाल्विंग के बाद डिमांड आएगी बहुत ज़्यादा सुपर सॉलिड होगी, और आई थिंक अभी और थोड़े से विड्रॉल हो जाएंगे, तो ये जो फिगर आप देख रहे हो ये भी थोड़ा कम हो जाएगा। पर हाँ, बुल मार्केट आने के बाद ये फिगर वापस से बढ़ जाएगा। तो अभी हम लोगों को ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आज की आखिरी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है बाइनेंस की तरफ से। तो बेसिकली बाइनेंस यहाँ पे स्टॉप कर रहा है अपने BUSD की पेयर्स को। तो अगर आप BUSD पेयर्स के अंदर ट्रेड करते थे स्पॉट या किसी में भी, तो ना करें, अपने टोकन्स को कन्वर्ट कर ले USDT या फिर दूसरे अदर टोकन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी पार्टनर है यानी पैक्सोस, जो कि बेसिकली मिंट करते थे BUSD टोकन को, वो बेसिकली अब उन्होंने अपनी BUSD की होल्डिंग को मिंट करना मतलब हॉल्ट ही कर दिया, बंदी कर दिया है। तो यहाँ पे जो BUSD है वो कहीं ना कहीं आप कन्वर्ट कर सकते हो, और इसकी जो प्रायर डेट है वो फरवरी 2024 है, यानी उसके बाद से आपको BUSD अवेलेबल नहीं होगा बाइनेंस के ऊपर। तो इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, ताकि आपके पास अगर BUSD टोकन है चाहे वॉलेट में कहीं पे भी, उसको कन्वर्ट कर लीजिए USDT टोकन के अंदर, या फिर जो भी अभी टोकन अवेलेबल है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, वो आप डेफिनेटली चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। एंड इसके साथ हम लास्ट बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में, क्योंकि बिटकॉइन के साथ इथेरियम उसका साथी है, और गिरेंगे तो दोनों साथ में गिरेंगे, बढ़ेंगे तो साथ में बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इथेरियम में बात करें तो इथेरियम अपनी ट्रेंड लाइन को लूज यहाँ पे कर चुका है ऑलरेडी। अगर बात करी जाए तो इथेरियम के पास ये वाला जो सपोर्टिव जोन है ये बस एक आखिरी यहाँ पे आप कह सकते हो थोड़ा पड़ाव है जो रुका है, बट आई थिंक कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है तो इथेरियम भी अपने इस वाले सपोर्ट जोन के आसपास टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम इथेरियम के अंदर भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हालांकि इसको हम थोड़े दिनों में और रिफाइन कर लेंगे कि इथेरियम भी यहाँ से कुछ इस तरीके का मोमेंटम दे सकता है, और फिर हम लोगों को इथेरियम के अंदर एक बाउंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप इथेरियम के
CME फ्यूचर के ऊपर भी जाते हैं, क्योंकि दो ही अभी CME फ्यूचर यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। तो इथेरियम के अंदर भी जो हमें यहाँ पे गैप देखने को मिल रही है वो भी एक बड़ी सी गैप है, जो कि आप डेफिनेटली यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे। और ये गैप 1430 से लेकर 1530 के बीच में है। तो इस गैप के आसपास इथेरियम भी अपनी प्राइसेस को डिप कर सकता है। ऑब्वियसली अगर बिटकॉइन डिप करेगा तो इथेरियम के अंदर भी उसका रेप्लिकेशन हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आपको डेफिनेटली मार्केट में देखनी चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया लग सके। एंड सितंबर महीना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि थोड़ा सा हमें बेयरिश लग रहा है, तो बट देखते हैं कि मार्केट किस तरह मोमेंटम लेता है, क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ें चेंज होंगी तो हम अपनी डेली वीडियोस के अंदर आपको अपडेटेड करते रहेंगे। और अपडेटेड रहने का आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड लाइक करना है वीडियो को, और सबसे करवाना भी है तुरंत जाके करवा लीजिए। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत चाहे शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से पे अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।